नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ पटना गांधी संग्रहालय में। और यहाँ पे जैसा कि अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी की शहादत, यौम शहादत मनाई जा रही है। अब्दुल बारी, जो प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब थे, वो मज़दूरों के मसीहा थे। वो मज़दूरों के लिए हमेशा लड़ाए रहे, मज़दूरों के लिए हमेशा आगे आए, मज़दूरों की आवाज़ हमेशा बुलंद की है। लेकिन आज के जो समाज है, कहीं न कहीं इसको भूल चुका है। प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब की जो भी मैसेज था, जो भी उन्होंने मज़दूरों के लिए किया, वो तमाम बातें आज भूल चुके हैं। उनकी बातों को आज यहाँ पे याद किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि मज़दूरों की आवाज़ कैसे बने, मज़दूरों को कैसे मजबूत किया जाए और मज़दूरों की जो हक़ है कैसे मज़दूरों तक पहुँचाया जाए, कैसे सरकार से लड़ाई लड़ी जाए। ये तमाम बातें आज यहाँ पर कही गई है। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। मैं भी पटना गांधी संग्रहालय में मौजूद हूँ और जैसा कि यहाँ पे अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी, जो मज़दूरों के एक मसीहा थे, उनके शहादत दिवस आज यहाँ पर मनाई जा रही है गांधी संग्रहालय में। और मेरे साथ मौजूद हैं अनीसुर रहमान साहब, जो परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हीं से जानना चाहेंगे प्रोफेसर बारी साहब का जो इतिहास रहा है, जो उनका शहादत दिवस है। मज़दूरों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई किया है। अभी इस तरह के कोई मसीहा नज़र नहीं आते हैं सर गरीबों के लिए। ये बात बिल्कुल सही कही कि प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब ने उस वक्त जो है गरीबों की आवाज़ उठाई जब लोग जो है गरीबों से दूर थे। और यही वजह है कि उन्होंने एक वक्त में जो कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन में कमज़ोरी आ गई थी, उन्होंने मज़दूरों को शामिल करके उस आज़ादी को मजबूत किया 1946 में ख़ास तौर पर, जिसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब में ख़ास तौर पर सराहना की है। तो अब्दुल बारी साहब हमेशा कमज़ोरों के लिए लड़ते रहे और एक ज़माने में उन्होंने कहा कि भाई बिहार में या अगली जो भी सरकार बने इंडिया में, वो मज़दूरों की सरकार होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात थी जिसको उनके बहुत से साथियों ने उस वक्त पसंद नहीं किया था। हालांकि 1946-47 में अपनी शहादत से पहले वो बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और बड़े लोगों में थे। आज भी इसकी ज़रूरत है कि उनके राह पर, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें और गरीबों की मदद में आगे आवें। यकीनन गरीबों की और मज़दूरों की मदद करना इस मुल्क को आगे बढ़ाने में बड़ा काम करेगा। इस तरह कोई रहनुमा नज़र आता है आपको? देखिए, बिहार में जब से इधर हम देखते हैं 10-15 सालों में कि जो भी पहले मज़दूरों के रहनुमा थे, आज वे उनकी भी जो सामने की जो कमज़ोरियाँ थीं वो सामने आ गई हैं और वो दूसरे मशगले में और दूसरी मसरूफियतों में पड़ गए हैं, मशगूल हो गए हैं। हालांकि आज ज़रूरत है कि हर कौम, हर कम्युनिटी सबसे पहले अपने मज़दूरों के बारे में अपने लीडर को पैदा करे जो उनकी आवाज़ उठाए। इसलिए कि हमारे मुल्क में तो 80% से ज़्यादा लोग मज़दूर ही हैं, बल्कि 90% कहिए कि जो मज़दूर हैं, और ये हर कम्युनिटी में है। उसका ताल्लुक़ किसी ज़ात, किसी मज़हब से नहीं है। इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अपनी फ़िक्र को और अपने जज्बात को महमेज देना चाहिए कि हम भी गरीबों के लिए। और जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो लड़ाई अधूरी है और आज की जो हुकूमत है जो पूंजीपतियों को पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में अब्दुल बारी साहब के जो सिद्धांत है, जो उनके विचार है, उनकी शिक्षा है, वो ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए थोड़ी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे वक्त कम मिला है और मैं कम बोलना भी चाह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग यहाँ आए हैं, मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ सभी को जो यहाँ पे तशरीफ लाए। प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब हमारे अतीत भी हैं और भविष्य भी हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब की शख्सियत को जब हम जानते हैं तो एक ऐसी शख्सियत, जब अंग्रेजों का साम्राज्य था, जब इस देश में अंग्रेजों की गुलामी थी,
उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी जफाकत के साथ, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। आज फिर उसी हौसले की जरूरत है कि आज जो साम्राज्यवादी ताकतें इस देश पर अपनी हुकूमत चला रही है, उनके भी सिद्धांत अंग्रेजों से कम नहीं है। ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज, ये सांवले अंग्रेज, ये इस देश के ही अंग्रेज हैं जिनकी विचारधारा फूट डालो राज करो की नीति है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में ऐसे ऐसे कानून लाए हैं जो मजदूरों के कमर को तोड़ने वाले कानून हैं। हमसे बड़े बड़े यहाँ पे रहनुमा मौजूद हैं जो लेबर लॉ पे काम कर रहे हैं। कि मजदूरों की भूमिका देश के निर्माण में क्या होगी, क्या होती है, तो वो हम समझते हैं कि अपने बहुत मशहूर शायर हुए फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने कहा कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो मजदूरों का जो निर्माण का जो और उनका काम का जो योगदान है वो तो पूरे दुनिया के लिए है। पूरे दुनिया को मजदूर ही रचते बसते बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। सवाल है कि उनका हक, उसका हक उनको मिलता है या नहीं मिलता है, सवाल इसका है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें जो आज रची गढ़ी जा रही हैं वो वहीं पर चोट करता है कि मजदूरों को या मेहनत करने वाले लोगों को उनका हक उनको वो न मिले। इसीलिए समाज के अंदर में जात का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, ये तमाम फसाद वो बनाए जाते हैं और बनाए जा रहे हैं।